जब भी हमें कहीं जाना हो तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है शॉपिंग। तो बस जाने से पहले मेरे दरवाजे पे इसी तरह पार्सल्स का ढेर लग जाता है जो निकलते निकलते तक डिलीवर तो मेरी और मेरे बच्चों की शॉपिंग शुरू हो गई क्योंकि हम जा रहे हैं विंटर वेकेशन पर। फवाज के विंटर वेकेशन स्टार्ट होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन क्योंकि मेरी कज़िन की शादी है तो हम लोग थोड़ा पहले से जा रहे हैं और शादी है लखनऊ में, हमारे होम टाउन में। तो बस हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। तो आज आपको जो एक नया चेहरा नज़र आया व्लॉग में वो मेरा छोटा भाई है अली अहमद, वो भी हमारे साथ ही दुबई में रहते हैं। दानिश हमारी फ़्लाइट के जस्ट 1 घंटे पहले ही अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं और वो अब हम लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। बच्चे ठीक से डैडी से मिल भी नहीं पाए। दानिश लास्ट 15 डेज से सऊदी में थे और अब हम नेक्स्ट 1 मंथ के लिए लखनऊ जा रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद ही बच्चों की मुलाकात डैडी से ठीक से हो पाएगी। नवंबर एंड और दिसंबर की बिगनिंग में बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है एयरपोर्ट के सामने। तो काफ़ी ट्रैफिक के बाद हमारा नंबर आया और ज़्यादा देर तक हम लोग पार्किंग में वेट भी नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों को जल्दी ही ड्रॉप करके दानिश चले गए। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। तो यमुना तो सो गई है लेकिन फवाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फवाज को बहुत अच्छा लगता है लखनऊ में, और सबसे ज़्यादा तो फवाज को गांव में अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो अपने कजिन्स और फ्रेंड्स के साथ, और उससे भी ज़्यादा मज़ा उनको गांव में गाय भैंस बकरी के साथ आता है। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो एनिमल्स के बहुत क्लोज हो जाएंगे। ही इज़ अ एनिमल लवर। इस वक्त हम शारजा एयरपोर्ट पर हैं। शारजा एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ड्यूटी फ्री से होते हुए हम लाउंज की तरफ जा रहे हैं। लाउंज में मैं थोड़ा बहुत डिनर करूँगी क्योंकि निकलते वक्त मैंने ज़्यादा ठीक से खाना नहीं खाया और मुझे लाउंज का खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो हम आ गए हैं लाउंज पर। तो यमुना तो सो रही है और मैंने और फवाज़ ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिनर कर लिया था और अब सोच रहे हैं कि थोड़ी मंचिंग भी कर लेते हैं क्योंकि सुबह 5 बजे हम लोग लैंड होंगे और फिर उसके बाद 4 घंटे हम लोग बाई रोड फिर गांव पहुंचेंगे। तो काफ़ी टाइम हो जाएगा ब्रेकफास्ट में, नेक्स्ट मील में। तो हम थोड़ा बहुत लाइट खाना खाने वाले हैं यहाँ पर। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे आज। फवाज़ को यहाँ की पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, तो यहाँ पे डिज़र्ट में यूजुअली पेस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो आज नहीं थी तो इन्होंने चॉकलेट मिल्क से ही काम चला लिया। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने बस जल्दी से फवाज़ से कहा कि वाइंड अप करके हमको निकलना होगा, अदरवाइज़ देर हो जाएगी तो फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो बस यमुना को लेकर हम लोग निकल जाते हैं फ़्लाइट की तरफ। शारजा एयरपोर्ट वैसे तो छोटा ही है लेकिन इस बार हमारा गेट नंबर काफ़ी दूर था, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चलना पड़ा। मैं यमुना के स्ट्रोलर कभी भी इंडिया लेकर नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो वो स्ट्रोलर फ्रेंडली एरिया है ही नहीं। लेकिन हम लोग को अच्छी बात यह होती है कि दुबई एयरपोर्ट में आपको यूजुअली एयरपोर्ट में टॉडलर्स के लिए स्ट्रोलर फैसिलिटी होती है। और यमुना चेक इन के टाइम पर ही सो गई और चेक इन काउंटर के सामने ही प्रैम था, तो हमने वहाँ से प्रैम लिया और हम यहाँ से निकल गए। गेट काफ़ी दूर था। वैसे तो एयरपोर्ट बहुत छोटा है बट फर्स्ट टाइम मुझे पता चला यहाँ पे इतने सारे गेट्स भी हैं। एनीवेज अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। दानिश नहीं तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था क्योंकि बच्चे दोनों स्लीपी थे। यमुना तो सोई गई थी लेकिन फवाज़ को भी बहुत नींद आ रही थी। माशाल्लाह फवाज़ ने बहुत हेल्प की मुझे। यहाँ पर उन्होंने यमुना को पूरी तरह हैंडल किया है, स्ट्रोलर को उन्होंने मैनेज की और मैं अपने हाथ में एक हैंड लगेज कैरी कर रही हूँ जिसमें मैंने बच्चों के विंटर वेयर्स रखे हैं क्योंकि जैसे ही हम इंडिया में लैंड होंगे तो लखनऊ का टेम्परेचर एट 5 AM वो 11 डिग्री होगा, तो काफ़ी ठंड होगी। तो मैंने बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए हैं। विंटर वेकेशंस में कुछ ज़्यादा ही सामान हो जाता है क्योंकि बच्चों के साथ तो वैसे भी हमें एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है, ऊपर से फिर उनके विंटर वेयर्स भी रखो और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इतना सामान के साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फवाज़ बहुत सपोर्ट करते हैं तो एवरीथिंग वाज मैनेज्ड, सब इजीली स्मूथली हो गया। बस एक ही चैलेंज होता है, रात की फ़्लाइट में बच्चे एकदम स्लीपी हो जाते हैं तो बच्चों के साथ सामान को भी कैरी करना इज़ अ बिट हेक्टिक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली सब हो गया। और देखें बिल्कुल भी क्राउड नहीं है नीचे हमारे गेट पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पहले आ गई हूँ लेकिन नहीं, मैं सबसे लास्ट में थी एक्चुअली। हमारी इंडिगो फ़्लाइट है और इंडिगो में लखनऊ जाने वाले इंडिगो में मोस्टली बैचलर्स ही ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर। फैमिलीज़ मुझे बहुत कम ही नज़र आती हैं, यूजुअली बैचलर्स ही नज़र आते हैं। तो सब सेटल डाउन हो गए हैं और अब मैं फवाज़ को कह रही हूँ कि अब आप आराम से सो जाइए क्योंकि नेक्स्ट 4 आवर्स तक हम लोग फ़्लाइट में रहने वाले हैं, तो आपकी नींद अच्छी हो जानी चाहिए। और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो कभी भी लखनऊ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब भी कोई मुझे यहाँ मिलता है ना, लखनऊ का या यूपी का या भोपाल का, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई एम बॉर्न इन यूपी बट ब्रॉट अप इन भोपाल, सो ये दोनों सिटीज़ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो जब भी यहाँ का कोई मुझे कहीं भी दुनिया में नज़र आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं बट आपकी रूट्स, आपकी कनेक्टिविटी भोपाल या लखनऊ से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
वैसे तो मैं बिल्कुल इमोशनल होना नहीं चाहती इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने ट्रिप को एंजॉय कर रही हूँ। पर जब भी मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ मुझे बस अपनी अम्मी सबसे ज़्यादा याद आती हैं, क्योंकि ये वो मोमेंट होता है कि मैं इमीडिएटली उनको या तो कॉल करती थी या तो मैसेज करती थी कि दैट मैं बैठ गई हूँ और मैं इंशाल्लाह इतने इतने घंटे में आराम से पहुँच जाऊँगी, या फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया, अब वो चीज़ें सिर्फ यादें बन गई हैं। तो मेरे लिए ये मोमेंट बहुत खुशी के बजाय एक एक सैड मोमेंट बन जाता है जब भी मैं बोर्ड होती हूँ और मुझे पता होता है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे अम्मी नहीं मिलेंगी। अपने माँ बाप को खोना ना सबसे बड़ा लॉस है अपनी ज़िंदगी का। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सब हर माँ बाप की उम्र लंबी करे, और जिनके गुज़र गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो प्लीज़ आप सभी मेरी अम्मी के लिए दुआएं करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करिएगा। और देखें सुबह कितनी हसीन, एकदम ठंडा मौसम है यहाँ का, और हम बस लैंड होने वाले हैं। और हमारे लैंडिंग से पहले ही मेरी भाभी या मेरी कज़िन कह लें, जो हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आए थे और वाइफ मुझे पिक करने आई है, तो मेरी भाभी मुझे पिक करने आई हैं और वो मुझसे पहले पहुंच गई हैं। और फवाज़ की भी आँख खुल गई है। फवाज़ इज़ सुपर डुपर एक्साइटेड। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। बाहर का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। पता नहीं, शायद मेरे जहन में किसी ने सब ने बहुत ज़्यादा फीड कर दिया था कि वहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगी। फवाज़ ने भी बोला मम्मा दीज क्लॉथ्स आर इनफ फॉर मी, आई डोंट वांट टू वेयर जैकेट। यमुना उठ गई है, लेकिन यमुना बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यमुना की नींद भी अच्छे से हो गई। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, क्योंकि दोनों बच्चों को उतनी सीट पर मैनेज करना, दोनों को पूरी तरह से अच्छी नींद मिले, इसके लिए किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता। अगर दानिश होते तो शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ वो करते, लेकिन समहाउ मैनेज कर लिया मैंने। मुझे नींद आ रही है, लेकिन अब जब तक हम लोग अपनी गाड़ी में नहीं बैठ जाते मैं रेस्ट तो कर नहीं सकती थी। अराइवल गेट हमारे सामने ही है, लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती, लखनऊ एयरपोर्ट में स्पेशली फ़्लाइट से लैंड होने के बाद बस में बिठाकर वो सिर्फ यू टर्न मार के बस को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं आप अराइवल्स पे आ गए, विच वी कैन ईजिली डू ऑन फुट। बट एनीवेज चलें ठीक है, इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी कर देते हैं। बस में बोर्ड होने के बाद अब हम जाएंगे अपने अराइवल्स की तरफ। लखनऊ एयरपोर्ट काफ़ी वेल मेंटेन्ड हो गया है, क्योंकि इससे पहले जब भी हम आते थे तो हम ओल्ड एयरपोर्ट पे लैंड होते थे। ये हम फर्स्ट टाइम न्यू एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन था, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक इन, और बस उसके बाद हम चले जाएंगे बाहर। तो यमुना भी उठ गई है और यमुना की नींद पूरी तरह से पूरी हो गई है। माशाल्लाह शी इज़ एक्टिव। लेकिन फ़वाज़ अभी भी नींद में है, क्योंकि फ़वाज़ को ज़्यादा कंफर्टेबल नींद नहीं मिली थी, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ तो करनी ही थी। इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक इन और लगेज कैरी करने के बाद मुझे फ़वाज़ और यमुना को फ़्रेश भी करना था, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट 4 आवर्स सिर्फ हम कार में बैठने वाले हैं। तो बच्चों को मैं यहीं से ही फ़्रेश करा के लेकर जाऊँगी। रास्ते में पता नहीं फैसिलिटी हो या ना हो। तो मैंने फ़वाज़ से बोला कि आप वॉशरूम जाके थोड़ा ब्रश कर लीजिए, फ़्रेश हो जाइए, फेस वॉश करके बाहर आ जाइएगा। तो बस फवाज़ जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ। अच्छा, बड़ी प्यारी टैगलाइन है इनकी, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। चलें बेवजह भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि लखनऊ आ गए हैं। और बच्चों को मैं रेडी करके अब जा रही हूँ एग्ज़िट की तरफ। हमारी फ़्लाइट तो टाइम से ही लैंड हुई, लेकिन एग्ज़िट होते होते हमें काफ़ी टाइम हो गया। और बाहर मेरी बहन और मेरी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही थी। ये इरम, ये अली अहमद की वाइफ जो मेरी कज़िन भी है, और उसके साथ है रुबीना जो मेरी भाभी है। तो फवाज़ का बड़ा अच्छा बॉन्ड है अपनी मामियों के साथ। फवाज़ की रुबीना और इरम दोनों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनको देखकर फवाज़ ने उनको अबाया में भी पहचान लिया। रुबीना और इरम मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं माशाल्लाह, और ये लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े थे। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो बस वही अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ठंड होती है यहाँ पर। रुबीना और इरम काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट करें, लेकिन इतनी लंबी जर्नी के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस सबसे पहले अपने घर जाऊँ और अपने घर में जाके रेस्ट करूँ। मैं बिल्कुल कहीं बाहर खाना खाने का दिल नहीं था मेरा। 3 साढ़े 3 घंटे की जो जर्नी थी, मैंने पूरी तरह से अपनी नैप पूरी ली और उसके बाद मैं फ़्रेश होकर उठी हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो कोशिश करना चाहिए किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी के थोड़े बहुत भी काम आ सके तो उनके काम ज़रूर आएँ। दूसरों की मदद करना बहुत बेहतरीन सदका है। तो वेलकम टू माय विलेज जिगनी,
इट्स अ स्मॉल विलेज नियर अ टाउन बिनकी। तो अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा गाँव। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।